मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा कि सनग्लासेस कैसे इन्वेंट हुई थी या इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा, और ये किस चीज़ से बनाए जाते थे तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख के जाना। डिजाइनर सनग्लासेस की चमक दमक से पहले ये वॉलरस के दांत हुआ करते थे। हाँ, सही सुना, वॉलरस एक बहुत बड़ा समुद्री जानवर जो आर्कटिक और सब आर्कटिक रीजन्स यानी नॉर्थ पोल पर अटलांटिक ओशन और आर्कटिक ओशंस में पाए जाते हैं। और इसके आगे के बड़े बड़े दांत तो आप देख ही सकते हैं। तो जैसे हाथी के दांत का इस्तेमाल होता है, इनके दांतों का भी वैसे ही इस्तेमाल होता है। तो दुनिया की सबसे पहली सनग्लासेस किसी लग्जरी फैशन हाउस से नहीं बल्कि इनुइट लोगों ने आज से तकरीबन 2000 साल पहले इसे वॉलरस के दांतों को या और भी कुछ मुख्तलिफ मटेरियल्स को फ्लैट करके बनाया था। तो आगे बढ़ने से पहले अगर ये आवाज पहली बार सुन रहे हो और अगर ऐसा कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। आपके ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। तो इनुइट लोग नॉर्थ पोल के करीब अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड जैसे इलाकों में रहते हैं, जिसे आर्कटिक रीजन भी कहते हैं। और ये लोग यहाँ सदियों से आबाद हैं और यहाँ बहुत सख्त सर्द मौसम होता है। यहाँ पर बर्फीली जमीन से जब सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर इनकी आंखों में पड़ती थी तो इस वजह से इनकी आंखों की बहुत दर्दनाक हालत हो जाती थी, जिसे स्नो ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, जो फोटोकेराटाइटिस की एक किस्म है। चूंकि नॉर्थ पोल पर हवा कम होती है तो सनलाइट से आने वाली यूवी रेज ब्लॉक नहीं हो पाती, जिससे वहां के लोगों की आंखें डैमेज हो जाती थी। तो बिल्कुल जैसे जरूरत इजाद की माँ है, इन्होंने इसका हल ढूंढ निकाला और ये सनग्लासेस बनाई, जिसे इनकी लोकल लैंग्वेज में एगाक कहा जाता है और इंग्लिश में इन्हें स्नो गॉगल्स भी कहा जाता है। ये शुरुआती सनग्लासेस बिल्कुल क्लियरली देखने के लिए तो नहीं बनाई गई थी जैसे हमारी आजकल की सनग्लासेस हैं, बल्कि इन्हें आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, जिससे काफी हद तक सनलाइट ब्लॉक हो जाती थी। वॉलरस के दांत, समंदर के किनारे आई हुई लकड़ियां और कैरिबो हिरन की सींग जैसे मटेरियल्स को इस तरह तराशा और काटा जाता था कि ये चपटा हो जाए, जो आंखों के सामने टाइटली फिट बैठे। और देखने के लिए इसमें बारीक स्लिट्स काटी जाती थी, जिससे आंखों तक आने वाली सनलाइट बहुत हद तक ब्लॉक हो जाती थी, नजर को पूरी तरह ब्लॉक किए बगैर। और जितने ज्यादा लंबे स्लिट्स उतना ही अच्छा फील्ड ऑफ विजन। ये पुराने जमाने के दिखने वाले सनग्लासेस फैशन से कुछ ज्यादा ही थे, जो सख्त तरीन एनवायरनमेंट में बहुत जरूरी टूल के तौर पर काम आते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और कमेंट्स में बताना कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पता थी या नहीं। इसके अलावा मैं टाइम ट्रैवल, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर भी वीडियो बनाता हूँ, जिसके लिए आप ऊपर वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर थोड़ा दिमाग हिला देने वाली वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करो। तो वहीं मिलते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।